आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। बड़ी बुआ, ये रही चेन। पार्वती। जी मेम साहब। मालकिन, एक मिनट मालकिन। मुझे माफ कीजिए मालकिन, आपके हाथ में जो चेन है कोई साधारण चेन नहीं है। इस चेन की पवित्रता और कीमत पहचाने बिना इसे उतार कर दोबारा कहीं छोड़ देगी। ये इतनी बड़ी हो गई है पर जरा सी भी अकल नहीं है। जिसने आपकी चेन की कीमत नहीं जानी और उसे उतार कर रख दिया, इसके लायक नहीं है ये लड़की। आज के बाद ये यहाँ पर नहीं रहेगी। ये तुम क्या कह रहे हो सुंदरम? मैंने अच्छी तरह सोच लिया है मालकिन। बार बार एक ही बात हो रही है। पार्वती यहाँ है तब तक कोई ना कोई परेशानी खड़ी होती रहेगी मालकिन। इसलिए बस अब बहुत हो गया है। अब मैं चाहता हूँ कि पार्वती को गांव छोड़कर आ जाऊं। मेरी तोहफे में दी हुई चेन को बिना किसी से कुछ कहे पार्वती इसे उतार कर चली गई और मेरा अपमान हुआ, ये सोचकर तुम गुस्से में पार्वती को गांव भेजने का सोच रहे हो? सुंदरम, वफादारी दो तरह की होती है। मेरी खींची हुई लकीर तुम पार नहीं कर पाओगे, इसमें कुछ बुरा नहीं है। पर पार्वती उसे पार करने के लिए एक बार भी नहीं सोचेगी, बल्कि वो उस लकीर के आगे छोटी सी नहीं एक लंबी लकीर खींचेगी। ये मेरे लिए और मेरे परिवार की अच्छाई के लिए हमेशा समर्पित रहेगी। हमारे परिवार का और इसका शायद पिछले जन्म का रिश्ता है, जिसकी वजह से हमारी खानदानी चेन पार्वती को मेरे जरिए ही मिली है। अपना फैसला बदल लो सुंदरम। पार्वती को मेरी आंखों के सामने ही रहने दो। ठीक है मालकिन। ये कोई नाटक है क्या? खुश रहो पार्वती, उठो, जाकर आराम करो। कल से काम पर आ जाना। मुझे आराम नहीं चाहिए मेम साहब। सर पर पट्टी बंधी हुई है, एक दिन अच्छे से आराम कर लो, क्योंकि कल सुबह नवरात्रि की पूजा है, मूर्ति भी रखनी है। तुम्हारे आने के बाद ये इस घर की पहली नवरात्रि है और इसलिए पिछले साल के मुकाबले इस साल की मूर्ति बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसके हिसाब से ही तुम्हें इंतजाम करना है, समझ गई? ठीक है मेम साहब, मैं ऐसा ही करूंगी।
संभाल के रखना। अरे किस्मत ही खराब है। हाँ, यहाँ रख दीजिए और बाकी का सामान भी ले आइए। माँ, हाँ बुआ, तू यहाँ से जा। ठीक है।